नमस्कार, मैं हूं स्टार जैन और हमारी खास पेशकश सवाल आपका है में आप स्वागत है। इस बार हम इस विषय जो लेके आए हैं उसमें सवाल 935 परिवारों का है। चर्चा करेंगे उन 935 परिवारों के सदस्य से जो पंचायत विभाग के शिक्षा कर्मी पे जिनका संविलियन हुआ है, लेकिन अब उनके परिवारजनों की मृत्यु हो चुकी है उन शिक्षा कर्मियों की, और वो अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। ये तमाम मेरे पीछे जो लोग मौजूद हैं ये वो उन परिवार के सदस्य हैं, उन शिक्षा कर्मियों के सदस्य हैं जिनका संविलियन हुआ है या फिर अब नहीं है। इनकी मांग ये है कि संविलियन सरकार इनका करे और अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से ये राजधानी रायपुर में इसी तरीके से इकट्ठा होकर धरने पे बैठे हुए हैं। इन्होंने शांतिपूर्ण तरीका अपनाया है और लगातार चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी भी पड़ी हो, ये धरने पे बैठे हुए हैं। और आसपास का इलाका भी जो धरना स्थल है बरसात की वजह से काफी थोड़ा सी गंदा हो गया, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये धरने पर बैठे हुए हैं। सीधा उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर क्या बातें हैं, क्यों सरकार की तक उनकी बात नहीं पहुंच पा रही और क्या वो मांग कर रहे हैं। कहाँ से आप लोग आए, आप कहाँ से आए हैं और कितने दिन से यहाँ धरने पे बैठे हुए आप लोग? मैं मानपुर से हूँ, राजनांदगांव जिला के मानपुर ब्लॉक से हूँ। मैं 21 तारीख से हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। हमारी मांग है कि हमें नियम शिथिल करते हुए अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। किस प्रकार की मांग है, मतलब अनुकंपा नियुक्ति की मांग आप लोग कर रहे हो, क्या बात है और किस तरीके की व्यवस्था चाहते हैं आप लोग? सर, बस नियम को शिथिल करते हुए हमको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। जी बताइए। मैं माधुरी मुर्गे, जिला राजनांदगांव से। सर, सिर्फ हमारी एक ही मांग है कि हमको अनुकंपा नियुक्ति नियमों को शिथिलता प्रदान करते हुए दे दी जाए। जिस तरह से संविलियन 2018 एलबी शिक्षक के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नियमों को शिथिलता प्रदान करते हुए दी जा रही है, उसी तरह दिवंगत पंचायत शिक्षक संविलियन के पूर्व वालों के लिए भी नियमों को शिथिलता प्रदान करते हुए अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। किस प्रकार की परेशानी आ रही है आप लोग को आज, जिस वजह से आप लोग अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने पे आए हैं? वहाँ सर, मेरे पापा एक ही जो सदस्य जो घर में कमाने वाले थे, उसके जाने के बाद हमारे घर में आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, जिससे मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं जो भूखे मर रहे हैं। देखिए, साफ बता रहे हैं अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हो, बता रहे कि क्या परेशानी आ रही है, कितनी परेशानी आ रही है आप लोग को और क्या कहेंगे, बताइए कुछ। सर, मैं भुवनेश्वर ठाकुर, मोहला ब्लॉक, जिला राजनांदगांव से। बहुत दिक्कतें आ रही है सर जी परिवार चलाने के लिए, और मैं एक हाथ से विकलांग भी हूँ और मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, मेरे माता जी हैं। बताइए कितनी परेशानी हो रही है और क्या आप लोग चाहते हैं? बहुत परेशानी हो रहा है सर, बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। बस सरकार से यही विनती है, हम लोग भीख भी मांग रहे हैं कि हमें भीख दे दो, हमारे बच्चे लोग का भविष्य बन जाएगा करके, लेकिन अभी तक सुनाई नहीं हो रहा है। पानी बरसात में हम लोग तड़पते, हमारे बच्चे लोग यहाँ हैं, पड़े हैं, लेकिन सुनाई नहीं हो रहा है साहब। क्या आप लोगों ने अपनी बात सरकार तक पहुँचाई है किसी के माध्यम से? सर, मैं एक्चुअल में छत्तीसगढ़ शिक्षक महाफेडरेशन का प्रांताध्यक्ष हूँ और हम लोग अभी लगातार इनके संबंध में जो है मांग करते आए हैं कि, और उसमें तय है कि 10% शिथिलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उनका हम इस तरह से आभार भी प्रकट करते हैं कि उन्होंने अनुकंपा की सुधि ली एक तरह से। और तो मेरा सवाल अभी ये था, इनकी बात क्या आप लोगों ने पहुंचाई, आप लोग की बात कहीं तक पहुंची है? जी, उसी में आ रहा हूँ सर। लेकिन उसमें मैं दुख इस बात का रहा कि हमारे जो साथी एलबी बनने के पहले दिवंगत हो गए थे धरना देते देते कोई कारण से, उनके संबंध में उसमें आदेश में किसी प्रकार का क्लियर टू कट लिखा नहीं था, तो इस कारण से ये लोग छूट गए हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी मैं मंत्रालय से आ रहा हूं सर, और मंत्रालय में हमने जो है ज्ञापन सौंप के आया है, उसमें बाकायदा जो है हमारे साथियों के लिए अनुकंपा नियुक्ति में और शिथिलीकरण करते हुए इनको जो है इनके कहीं से भी जो है शिथिल करते हुए इनको अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की कृपा करें करके हमने साफ साफ लिखा है। किसको ज्ञापन सौंपा है आपने मंत्रालय में? प्रमुख सचिव महोदय को सौंपा है, स्कूल शिक्षा विभाग। आलोक शुक्ला जी कोई कारण से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन हमने विभाग में जाके उनसे जो है सौंपा है। और हम ये क्या स्थानीय विधायकों के माध्यम से आप लोगों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है? जी, हमारे यहाँ देवेंद्र यादव जी हैं स्थानीय विधायक, उसके माध्यम से बात की है कि पंचायत शिक्षक जो हमारे बीच नहीं रहे उसके परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए और त्वरित उसके लिए कार्यवाही किया जाए। कहाँ बात अटक रही आप लोग को लगता है, क्योंकि सरकार लगातार आप लोग की बात सुनते आई है, 3 दिन से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ बातचीत नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि शासन की भी मंशा है कि इनके प्रति सहानुभूति पूर्वक रवैया अपनाया जाए, पर कुछ न कुछ एक कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, चाहे वो शासन हो या
अधिकारी हों, उनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, क्योंकि ये सारे लोग छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं, छत्तीसगढ़ के भाई बेटी बहन हैं। ये उनके आश्रित हैं जो पहले शिक्षक पंचायत संवर्ग में थे और संविलियन से पहले ये जिनके आश्रित है वो गुजर चुके। तो अब ना इनको संविलियन का लाभ मिला, ना इनको अनुकंपा का लाभ मिला। तो शासन के से मेरी यही प्रार्थना है कि सहानुभूतिपूर्वक इन पर विचार किया जाए और मुझे पूरी उम्मीद है कि देखिए कुछ और यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कितनी दिक्कतें आ रही है और कहाँ लगता है आप लोग को सरकार तक बात नहीं पहुँच पा रही, क्यों ऐसा लग रहा है आप लोग को? सर अभी तक तो प्रशासन किसी प्रकार की हमारी सुध नहीं ली, लेकिन दिक्कतें तो बहुत आ रही हैं। रात में सर बहुत पानी गिरा, हम लोग सो नहीं पाते हैं, इसी तरह बैठे बैठे काट रहे हैं। और यहाँ पर मच्छर है, कीचड़ है, बदबू भी बहुत आ रही है सर। तो इस तरह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। कुछ आश्वासन मिला आप लोग को किसी से अभी तक कुछ? अभी तक तो कुछ नहीं मिला सर शासन से। अभी तक लड़ाई ही लड़ रहे हैं रात में। अभी तक हम लोग को शासन से कुछ आश्वासन नहीं मिला है सर। अभी तक आश्वासन के सिवा और कुछ मिला ही नहीं है। हम चाहते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। हमारे घर चलाने में, बच्चे का पालन पोषण करने में, उनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए इनकी समस्या सुनिए, आपको एक बार आप नजारा जो धरने में बैठे हैं उसके बगल का इलाका पहले बता दूं, उसके बाद उसको लेकर भी इनकी समस्याएं जानेंगे। ये धरना स्थल है, लेकिन बरसात में पूरे कीचड़ की स्थिति बनी रहती है और बाजू में ही वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो सिस्टम बनाया गया है उसका डंपिंग यार्ड है। तो उसको लेकर यहाँ बात करते हैं कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई अभी तक समस्या सूझने भी नहीं आया, व्यवस्था दुरुस्त करने भी नहीं आया। क्या कुछ कहेंगे इस पर? सर हम लोग अभी यहाँ पे आज लगातार हम लोग का चौथा दिन है, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक निर्णय हमारे लिए नहीं आया है। तो इसके लिए मैं ये बोलती हूँ कि यहाँ पे हम लोग, पानी है, बरसात है, रात में पानी गिरता है, यहाँ पर देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग भीगते रहते हैं। कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो इससे हम लोग को बहुत परेशानी हो रही थी। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि हम लोगों के नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए योग्यता अनुसार हम लोग को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। ये आंदोलन कब तक आप लोग का जारी रहेगा और क्या व्यवस्था को लेकर क्या मांग करते हैं कुछ? सर ये आंदोलन जब तक हमारी अनुकंपा नियुक्ति नहीं होती, जब तक ये अनुकंपा संघ यहीं डटा रहेगा और आंदोलन करता रहेगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि जिस तरह से आपने अपनी सत्ता आने के पहले जो वादा किया था हम लोगों से, उस वादा को निभाइए और जल्दी अनुकंपा नियुक्ति दीजिए, नियमों को शिथिल करते। कुछ बालिकाएं भी यहाँ पर मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। आगे आ जाओ आप। कितनी दिक्कत हो रही है? आप पढ़ाई लिखाई छोड़कर या आंदोलन पे बैठे हुए हो? आखिर ऐसी क्या मजबूरियां आ गई जो पढ़ाई लिखाई छोड़कर या धरने पे बैठे हैं आप? सर मैं डीएड करती हूँ और अभी मेरा 30 तारीख को एग्जाम भी है। उस पढ़ाई लिखाई छोड़कर मैं यहाँ आई हूँ अनुकंपा नियुक्ति के लिए। क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर आए हो? क्या क्या दिक्कत आ रही है आप लोग को घर पे? मतलब सर मेरे घर में कमाने वाले कोई नहीं है, मैं ही एकमात्र सहारा हूँ और मजदूरी करके सर हम लोग घर चला रहे हैं। यहाँ दिक्कतों की बात करें तो व्यवस्था कोई नहीं आप लोग के लिए, उसको लेकर कितनी परेशानी हो रही है? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। सर बहुत परेशानी हो रही है, बारिश भी होता है और यहाँ कीचड़ विचड़ भी है सर, इसके लिए बहुत परेशानी होती है। रात में यहीं हम लोग सोते हैं, यहीं रहते हैं सर, रात भर दिन रात कर रहे हैं हड़ताल में। बस रिक्वेस्ट है सरकार जी से कि हमारी अनुकंपा की नियुक्ति जल्दी से जल्दी कर दें। देखिए ये परिजन है उन दिवंगत शिक्षा कर्मियों के, और ये मांग कर रहे हैं कि जब तक सिविलियन के साथ साथ जो इनको लाभ नहीं मिल पाया तो अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिले, और जब तक सरकार इनकी बातें नहीं मांग लेती वो पीछे नहीं हटेंगे। कुछ और लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है और कब तक यहाँ डटे रहेंगे आप लोग? जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होगी तब तक हम यहीं डटे रहेंगे, चाहे कितना भी पानी गिरे या कुछ भी हो सर, हम यहीं डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूर्ण न हो जाए। अब व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही धरना स्थल पर आप लोगों को? बहुत गंदगी है और मच्छर भी है, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सर। हम लोगों को मैंने रहने के लिए भी जैसे सोते हैं उसमें भी बहुत मच्छर काटता है, यहाँ बैठते हैं रात में भी तो मच्छर काटता है, और जैसे इधर उधर से बदबू भी आती है। लेकिन हम लोग ऐसा है, जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक इस धरना में बैठे रहेंगे, यही हमारी मांग है। ऐसे कितने लोग हैं आप लोग लगभग पूरे प्रदेश में जो अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, जो शिक्षाकर्मी दिवंगत हुए हैं? लगभग पूरे प्रदेश में हम लोग 935 परिवार ऐसे हैं जो हम लोग अनुकंपा नियुक्ति की मांगों को लेकर विगत 4 दिवस से हम लोग लगातार धरना स्थल बूढ़ा तालाब में डटे हुए हैं, और लगातार हमारी मांग तरह तरह से सरकार
को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। उस दिन हम लोग रैली के माध्यम से भी सरकार को अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया। आज भी हम लोग रोड पर उतरकर भीख मांगकर सरकार को अपनी अनुकंपा नियुक्ति की मांगों को लेकर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया, किंतु सरकार भूपेश सरकार की प्रशासन कोई भी अभी तक हमारी किसी भी तरह से सूद नहीं ली है। हम भूपेश सरकार से करबद्ध निवेदन करते हैं कि चुनाव पूर्व हम दिवंगत परिवारों से आपने वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम जैसे ही सत्ता पे आएंगे, सर्वप्रथम आपको अनुकंपा नियुक्ति की मांग को पूरा करेंगे, किंतु आज पर्यंत तक भूपेश सरकार हमारी अनुकंपा नियुक्ति की मांग को पूरा नहीं कर पाए हैं और हम लोग लगातार 2.5 साल से उनके संपर्क में बंधे हुए हैं। पंचायत मंत्री टीएस बाबा और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री लगातार हम लोग मंत्रियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। सिर्फ हम लोगों को आश्वासन के अलावा आज तक हम लोग को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है और हम लोग को यहाँ पानी में धूप में दिन रात डटे हुए हम लोगों को काफी समस्याएं भी हो रही है। न हमारे पास खाने को कुछ है, न रहने को कुछ है। मिल रहा है तो खा रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो ऐसे ही पड़े हुए हैं और ये छत प्लास्टिक के नीचे हम लोग अपनी रात गुजार रहे हैं। तो सरकार से हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि हम प्रदेश के 935 परिवारों को शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति का आदेश योग्यता अनुसार प्रदान करें, ताकि हम लोग अपने बच्चों, अपने घर परिवार की स्थिति को अच्छे से चला सकें। आंदोलन के आगे की रूपरेखा क्या होगी आप लोग की? मतलब आंदोलन के सर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से फिर से मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे आग्रह करेंगे कि शीघ्र इनके ऊपर जो है शिथिलीकरण करके इनका जो है भाग्य जो है भविष्य बनाने का जो है कृपा करेंगे। अन्यथा ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा और हम इनके साथ हैं सर, ये हमारे साथी हैं और ये जो है अपने जो है अब चरम सीमा पहुंच गए हैं बर्दाश्त के, यही एक कारण है। 935 परिवार जैसे बता रहे हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पे कम है, तो क्या रोटेशन बेसिस पे लोग आ रहे जा रहे हैं कि कैसा क्या रहेगा? मतलब हाँ सर, कुछ लोग सर सोए हुए हैं जाकर के, रात में बारी बारी हम लोग सोते हैं और फिर कुछ लोग जगते हैं। पूरी रात तो कंटिन्यू जगना है तो सर दिक्कत तो होगा ही, इसलिए कुछ लोग जगते हैं और कुछ लोग सोते हैं। जो धरना स्थल है उसके सामने से काफी पब्लिक का आना जाना लगे रहता है, क्या पब्लिक भी आके पूछ रही है आप लोग से या समस्याओं के बारे में चर्चा कर रही है? कुछ क्या कह रहे हैं पब्लिक का? सर पब्लिक पूछ रही है कि आप लोग यहाँ पर पेड़ के नीचे कैसे बैठे हुए हो, तो हम उनको बताते हैं हमारी एक ही मांग है अनुकंपा नियुक्ति की। अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी तो हम यहाँ से उठ जाएंगे। जी देखिए, तमाम लोगों से हमने बात कर रहे हैं, ये तमाम यहाँ से बात कर रहे हैं यहाँ पर लोगों से कुल मिलाकर, और जो बात निकल के आ रही है कि ये जो शिक्षा कर्मियों के दिवंगत परिवार के सदस्य हैं और लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और इनका एक ही कहना है कि जब तक वो यहाँ से इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वो पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि इनके हैं क्या उनके माध्यम से उन्होंने ये मांग पहुंचाई है और कहाँ पे दिक्कत आ रही है कि मांग मुख्यमंत्री तक या सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। हम बात कर रहे थे इन दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजनों से और ये 935 परिवारों के सवाल की बात है कि आखिर क्या समस्या ऐसी आ पड़ी जो आंदोलन पे आए हैं और धरना दे रहे हैं। सिविलियन की मांग को लेकर जो बातें उठी थी, अब ये अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। अब बात करेंगे, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर ये खाली अकेले रायपुर के नहीं है, पूरे प्रदेश भर के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सीधा इनसे बात करते हैं, आप लोग अलग अलग जगह से आए हो, क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से आप लोगों की बात पहुंची? क्योंकि ये आज का मामला नहीं है, लगातार 2 साल 3 साल 4 साल पहले से आप लोग मांग करते आ रहे हैं, तो उसके बाद भी अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई, तो स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं? जी, उनके द्वारा बोला जाता है कि आप लोगों की मांग को रखेंगे, हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। ना हमारी मांग रखी गई आगे, ना हमारी बात पहुंच नहीं पाती है आगे तक जो हमारी मांग का निराकरण हो। माननीय हमारे क्षेत्र से विधायक जी है छन्नी साहू जी, आज तक इनका यहाँ का वीडियो भी भेजा मैंने, यहाँ तक कि अभी तक सीन नहीं हुआ, वो वीडियो देखती जा रही है लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं मिलता वापसी में, रिप्लाई कोई नहीं देते, ऐसा है। क्या कहेंगे बताइए, आप लोग भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कभी अपने बात पहुंचाए होंगे, क्या वो कहते हैं? जी सर, जैसा कि हम पूरे प्रदेश से आए हुए हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र के विधायकों से ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन सब विधायकों की यही मिलती है कि आपकी बातों को, मांगों को हम रखेंगे, लेकिन सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल पाया है। क्या कहते विधायक लोग जो या स्थानीय विधायक या नेता दूसरे जो लोग हैं उनसे आप लोग बात रखते होंगे? आपकी बातों को जो है रख रहे हैं बोलते हैं सर, और नियम का जो है हवाला दिया जाता है कि जो
टेट वगैरह डीएड वगैरह करने के लिए, है ना। और हमारी योग्यता ऐसा नहीं है सर कि जो है टेट कर पाए। अभी 2 साल हो गए सरकार ने जो है टेट का अभी परीक्षा नहीं लिया है सर, तो बहुत परेशानी जा रही है सर कोरोना काल में जो है। आप लोग से भी जानना चाहेंगे, क्या आप लोग के स्थानीय जनप्रतिनिधि कहते हैं, आप लोग उनके पास भी बात रखे होंगे पहले यहाँ आने के पहले कई बार? हम लोग जिला पंचायत में भी बात रखे थे सर, वहाँ बोले कि नहीं अपने ब्लॉक में जानकारी देना। हम लोग आवेदन लगाए हैं करके, बोले फिर हम लोग जनपद में गए, जनपद में बोले कि नहीं जिला पंचायत जाओ, जिला पंचायत बोले कि नहीं राज्य में जाओ और अपना आवेदन निकलाओ बोले। हम फिर राज्य तक तो नहीं आ पाए, फिर चुपचाप बैठ गए। जी मैं अपने विधायक जी से बात करने गई थी तो वो बोले कि ये मेरे बस की बात नहीं है, जो भी हो ऊपर वाले करेंगे, ऐसे बोल दिए सर। तो ऐसा नहीं लगता कि भाई आपने विधायक उनको बनाया तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी? जी नहीं है मेरा, बोले मेरे बस में नहीं है बोल दिए। होता ही क्या स्थानीय लोग आप लोग को कहते थे, आप लोग बात रखे होंगे अपनी, तो आगे आ जाएंगे। हाँ सर बात तो रखे हैं, लेकिन सबको दया आती सर हम लोग के ऊपर कि कैसे जीते हो, कैसे करते हो, ऐसे करके, लेकिन सरकार को हमको कुछ नहीं करते सर। सर विधायक लोगों के पास भी जाकर के मिलते हैं तो वो लोग भी बोलते हैं कि ठीक है हम आपकी बात आगे पहुंचा देंगे, लेकिन कोई हमारा मांग को सहानुभूति बस दिखाते हैं, किसी प्रकार का निर्णय नहीं दे पा रहे हैं। जी देखिए सवाल यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, सभी लोग का ये कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक भी ये बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन कोरे आश्वासन के अलावा उनको कुछ नहीं मिलता है यहाँ। और सबका ये कहना है कि आपकी बात पहुंचा रहे हैं, यहाँ तक कि कई विधायक तो साफ कह दिए उनको कि हमारे बस की बात नहीं है। तो जब विधायक यदि ऐसी बात कह दे रहे कि हमारे बस की बात नहीं है, तो सबसे पहले तो जनप्रतिनिधि वही है, उनको आप लोगों ने चुना है, तो क्या ऐसी जिम्मेदारी नहीं बनती उनकी, लगता है आपको? बिल्कुल बनती है सर जिम्मेदारी, लेकिन हम लोग कई बार विधायक जी को भी आवेदन दे चुके हैं और वो हमको सिर्फ आश्वासन दिए हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी हमको अभी तक आश्वासन देते आए हैं, उसी तरह विधायक जी भी आश्वासन देते आ रहे हैं। और हम अगर मंत्रियों के पास जाते हैं तो मंत्री हमको नियमों का हवाला देते हैं, और हम अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी नियमों का हवाला देते हैं। तो ये अगर हवाला ऐसे ही देते रहेंगे, हमको गुमराह करते रहेंगे, हम लोग ओवर एज हो रहे हैं, बच्चों को किस तरह से पालेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हमको पालने में तकलीफ भी हो रही है। हमारे जो मुखिया थे कमाने वाले, उनके जाने से हम लोगों की दयनीय स्थिति हो गई। हम कहाँ से अपनी रोजी रोटी को इकट्ठा करें और हम कहाँ क्या करें सर, हमें कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम रायपुर में जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और उनसे निवेदन करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर स्थानीय विधायकों की बात की जा रही है, जिम्मेदारी कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की बनती है कि वो इनकी मांगों पे सुने, और जब विधायक तक वो बात पहुंच रहे तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऊपर सरकार के मुखियाओं तक, मंत्रियों तक वो पहुंचाया जाए। अभी तक लगातार यहाँ तो 4 दिन से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर, उसके पहले भी अलग अलग जिलों में आंदोलन किया होगा, विधानसभा स्तर पर भी किया होगा, तो जिम्मेदारी कितनी बनती है जनप्रतिनिधियों की, क्या कुछ कहेंगे यहाँ पर? सर पूरी जिम्मेदारी बनती है, जनप्रतिनिधियों का जिम्मेदारी पूरा बनता है, चूंकि हमारे द्वारा चुने हुए विधायक हैं सर। और चूंकि हमारे साथी, मैं बहुत दृढ़ता के साथ कहता हूं और मजबूती के साथ कहता हूं कि हम लोग मजबूती के साथ इनके साथ खड़े हैं। और हमारे साथी जब हम संविलियन की लड़ाई लड़ते थे तब हमारे साथ आते थे, और किन प्रकार कुछ दुर्घटनाओं में या कैसे भी उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके परिजनों को नौकरी दिलाना शासन का काम है, और मैं चाहता हूं कि सभी विधायक, 90 विधानसभा में सभी विधायक जो है, जिसमें हमारे माननीय मुखिया जी भी हैं, वो सभी एक करुणा रूप में आपके बच्चे हैं सर, और 935 मात्र है, और आप एक दया की दृष्टि यदि इन पर कर दें तो इनका जीवन संवर जाएगा और एक उदाहरण होगा, और शिक्षा जगत में खुशी की लहर दौड़ जाएगी सर। सरकार में बैठे बहुत से मंत्री हैं और यहाँ पे कुछ विधायक भी हैं जो आप लोग के साथ, जब आप लोग को आंदोलन चलता था संविलियन की मांग को लेकर, बाकायदा आके बैठ के मन साझा करते थे। कुछ साथी भी आप लोग के साथ में थे, वो विधायक बन गए हैं, उसके बावजूद आप लोग की बात सुनी नहीं जा रही, तो क्या लगता है, क्या कुछ कहेंगे? ये केवल एक सही तरीके से इनकी बात को सुनकर, उसका अगर इच्छा शक्ति होगी सरकार की, वो चाहेगी कि इनका कुछ अच्छा कर सके, जो कि इनका अधिकार है, तो शासन निश्चित रूप से इनके लिए अच्छा सा कुछ सोच सकती है। और हम तो प्रार्थना करेंगे शासन से, हमारी संविलियन की खुशी जब तक इनको नौकरी ना मिल जाती तब तक हम लोगों को भी कोई विशेष खुशी नहीं होगी। तो शासन से निवेदन है।
जब तक ये हम एलबी नहीं हुए थे तब तक ये हमारे साथी थे, और आज जब ये शहीद हो गए हैं हमारे आंदोलन करते करते, तब इनको आज नियमों का हवाला देकर कि आपको डीएड होना चाहिए, टेट होना चाहिए, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल सरासर गलत है। और सरकार को हम माननीय मुखिया जी से निवेदन करते हैं कि इनकी समस्याओं को और इनकी परेशानियों को ध्यान रखते हुए तुरंत इनका अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करना चाहिए। क्या लगता है कि जानबूझ के प्रक्रिया को टाला जा रहा है या सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है? आप लोग को क्या लगता है? सर, सरकार की इच्छा शक्ति है। हम लोगों की मांगों को सरकार जानबूझकर टाल मटोल कर रही है। जब चुनाव से पूर्व हमसे वादा किया था, जब अब पूर्व में वादा कर सकते हैं तो अभी सत्ता में बैठने के बाद सारी शक्ति उनके पास है, पूरे राज्य की, सारे विभागों की, तो क्यों नहीं कर सकते? अगर सरकार चाहेगी तो मिनटों का काम है हमारे 935 परिवारों को न्याय देने का कार्य। और जनप्रतिनिधि से हम लोग लगातार मांग करते भी आ रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ कहना चाहूंगा, पूर्व में चंद्रदेव राय जी शिक्षा कर्मी रह चुके हैं, वो आज संसदीय सचिव हैं, वो भली भांति परिचित हैं हमारी समस्याओं से, किंतु जब भी उनसे हम मुलाकात करते हैं, जब भी बात करना चाहते हैं, सिर्फ टाल मटोल करते बात को आगे बढ़ा देते हैं। मैं कर रहा हूँ बात। मैं चंद्रदेव राय जी को विनती करना चाहता हूं, आप सब कुछ जानते हुए संसदीय सचिव होने के नाते हम 935 परिवारों को न्याय दिलाने में हम लोगों की मदद करें। देखिए, तमाम यहाँ पर लोगों से हमने बात की है और जो ये शिक्षा कर्मियों के दिवंगत परिवार के सदस्य हैं, उनका ये मानना है कि सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बस सरकार की इच्छा है। उन्होंने जब बातचीत की जिस स्तर पे भी उन्हें आश्वासन दिया गया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि सरकार उनकी बातों को सुनेगी और जल्द ही उन्हें भी अनुकंपा नियुक्ति जारी करेगी, ताकि वो अपने परिवार का या जो बचे हुए सदस्य है उनका लालन पोषण, भरण पोषण आसानी से कर सके और जो समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है उस समस्याओं से उन्हें मुक्ति मिल सके। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए IBC 24।